नमस्कार। आज का सुविचार, एवरीथिंग यू हैव एवर वांटेड इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। वह सब कुछ जो आपने कभी भी चाहा है वह भय के दूसरी ओर है। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने मन के डर पर काबू पाना होगा। हम सभी के मन में कहीं डर होता है कि पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। इस डर को मन से भगाकर मन में साहस को जगाना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं वही लोग अपने जीवन के लक्ष्य को पाते हैं। और कहा भी गया है, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत वर्ड ऑफ द डे में टुडेज वर्ड RAINBOW, रेनबो। रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। तो आज की पहली पजल ऑफ द डे में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तालाब रस भरा, बेल पड़ी लहराए, फूल खिला बेल पर, फूल बेल को खाए। अब जरा सोचिए तो ये क्या है, सोचिए। बहुत अच्छे। तो इसका उत्तर है दिया, जिसे हम दीपक भी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। और अब प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज ही के दिन 1966 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन हुआ था। सन 1975 में आज ही देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष, वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी, एक भाषाविद, बुद्धिवादी कवि, अप्रियतम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता आदि थे। उनके इन्हीं गुणों ने महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने जीवन भर हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष
चुने गए सावरकर एक कट्टर तर्क बुद्धिवादी व्यक्ति थे जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। अब समय है आज की प्रश्नोत्तरी का। आज बात करते हैं देश और उनकी राजधानियों की। पहला प्रश्न, चिली देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है सेंटियागो। अगला प्रश्न, कोलंबिया देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है बोगोटा। तीसरा प्रश्न, फ्रेंच गुयाना देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है काइन। आखिरी प्रश्न, पराग्वे देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है असुनसियोन। बच्चों, ये सभी देश चिली, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, पराग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है स्कूल में लग जाए ताला। तो चलो शुरू करते हैं। अब से ऐसा ही हो जाए, भले किसी को पसंद न आए, स्कूल में लग जाए ताला, दें बस्तों को देश निकाला। होमवर्क जुर्म घोषित हो, कोई परीक्षा ना ले पाए, दिन भर केवल खेलें खेल, जो डांटे उसको हो जेल। खट्टा मीठा खारा तीता, जो चाहे जैसा वो खाए, हरदम चले हमारी सत्ता, हो दिल्ली चाहे कलकत्ता। हम मालिक अपनी मर्जी के, हर गलती माँ बाप को भाए। मौसी मामी नाना नानी, रोज़ सुनाए नई कहानी। हम पंछी हैं हम तितली हैं, गीत हमारा ही जग गाए। अब से ऐसा ही हो जाए, भले किसी को पसंद ना आए। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है ऐब मत देखो गुणों को देखो। एक बार महाकवि कालिदास से राजा ने पूछा, आप इतने बड़े कवि और विद्वान हैं, फिर भी ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि बुद्धि के समान काया और सुंदरता नहीं दी? कालिदास राजा के इस व्यंग को तत्काल समझ गए, पर उस समय तो वो बिल्कुल शांत रहे। जब वे महल में पहुँचे तो उन्होंने 2 बर्तन मंगवाए। इसमें एक मिट्टी का था और दूसरा सोने का था। उन्होंने दोनों बर्तनों को पानी से भर दिया। उसके बाद कालिदास ने राजा से पूछा, महाराज किस बर्तन का पानी ठंडा और मीठा होगा? राजा ने तपाक से जवाब दिया, मिट्टी वाले बर्तन का। कालिदास मुस्कुरा कर बोले, राजन, जिस तरह जल का ठंडापन बर्तन के मिट्टी का या सोने का न होने पर निर्भर नहीं करता, उसी तरह बुद्धि भी व्यक्ति की बनावट पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए, ना कि उसके शारीरिक बनावट का। आत्मा की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। बुद्धि व महानता का संबंध सीधे मन से होता है, ना कि शरीर से। कालिदास के इस जवाब ने राजा की आंखें खोल दी। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है अभिभावकों से संवाद की आवश्यकता। कई बार हमारे विद्यालय में छात्रों संबंधित बहुत सी समस्याएं अभिभावकों से संवाद से काफ़ी हद तक दूर की जा सकती हैं। एक बार अभिभावकों से चर्चा के दौरान हमने एक समस्या रखी कि बच्चों के पास जरूरी स्टेशनरी नहीं होती। ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई, सुबह तैयार करके स्कूल भेजने आदि के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, जबकि वह नोटबुक, रफ, पेन, पेंसिल आदि की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। इस पर कार्यक्रम में उपस्थित एक वरिष्ठ महिला अभिभावक ने बहुत ही अनुकरणीय जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जानकारी के अभाव में भी बहुत से अभिभावक समर्थ होते हुए भी ये नहीं कर पाते। आपको हम अभिभावकों से जो भी अपेक्षाएं हों, साल की शुरुआत में ही बच्चों के द्वारा जो भी आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए एक पर्चे पर हमें उपलब्ध करवा दें, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, तो हम जरूर उस पर अमल करेंगे। इसके बाद हमने वैसा ही किया। विद्यालय के हर एक छात्र को एक पर्चे पर लिखकर जरूरी निर्देश दिए गए और हमें स्वाभाविक रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। दोस्तों, विद्यालय द्वारा अभिभावकों से लगातार संवाद बना रहे, इसके लिए बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं। ज़्यादातर निजी स्कूलों द्वारा ये तरीके अपनाए जाते हैं।
जिससे अभिभावकों को उनकी जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है और वे अपने पाल्य के प्रति जिम्मेदारी और दबाव महसूस करते हैं। ये सत्य है कि हमारे बेसिक के अभिभावकों और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर एवं आवश्यकताओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम निजी स्कूलों की तरह आर्थिक दंड जैसे हथकंडे तो नहीं अपना सकते, लेकिन कम से कम उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत अवश्य कराएं, ताकि वह अपने पाल्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी और विद्यालय से जुड़ाव महसूस करें। हम उनकी सुने, वो हमारी सुने, तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ समस्याएं नहीं हैं, पर हर जटिल से जटिल समस्या का कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M511 यानी गणित के 511 दक्षता के बारे में बात करने वाले हैं। इसका विषय है ज्यामिति और माप। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि इसके लिए हम करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। इस एलो कोड के चर्चा करने के से पहले देखेंगे कि यहाँ ज्यामितीय आकृतियों की बात की जा रही है, तो इसमें सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों, जैसे कि वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है, उसमें आप खड़ा कर सकते हैं। और खड़े होने के बाद में जो शेष छात्र हैं उनके माध्यम से कौन सी भुजा है, क्या परिमाप है, क्या परिधि है, क्या व्यास है, इन संकल्पनाओं को स्पष्ट करें और छात्रों की संख्या को गिनकर इसका एक मात्रात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम त्रिविमीय आकृतियों की बात करते हैं तो उन संकल्पनाओं के लिए आप कक्ष की आकृति, किसी संदूक, किसी जूते का डब्बा या बर्थडे की टोपी, इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यदि इनके मॉडल उपलब्ध हों या ये वास्तविक रूप में उपलब्ध हों तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब छात्रों को क्षेत्रफल की मूल संकल्पना को स्पष्ट करें और प्रयास करें कि सभी छात्रों को अवसर प्राप्त हो सके। बेहतर समझ के लिए इस गतिविधि को बार बार से कराएं और जब भी किसी संकल्पना के बारे में बात करें उसको पूरे ब्रॉड वे में उनसे बात करें। यहाँ कराई गई गतिविधि संख्याओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में हमें बहुत अच्छे से बताना है। यहाँ ध्यान रहे, किसी भी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग संख्याओं के साथ दोहराएं। आप देखेंगे कि छात्रों के धीरे धीरे स्पष्ट समझ बन पाएगी। किसी भी गतिविधि को दौरान आपको सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है और छात्र जो भी कह रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो आप देखेंगे कि इस एलो कोड को बहुत आसानी से छात्रों से अचीव किया जा सकता है। तो हासिल कराते रहें, इसी प्रकार से गतिविधियों को कराते रहें और प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करते रहें। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।